दोस्तों आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें घास और मट्टी के मैदान जो कि शहर के हर नागरिक और खिलाड़ी का हक है और जनता की ही प्रॉपर्टी पर बनाए गए आर्टिफिशियल टर्फ में फर्क पता है, जिसका बहुत बड़ा चार्ज यानी 1 घंटे का 600 रुपया वसूला जाता है। और यह वीडियो उनके लिए भी है जो गोल मैदान की धरती को पिछले महीने तक स्वर्ग का द्वार मानते थे, क्योंकि माहौल ही वैसा बनाया गया था। वे लोग किसी भी जरिए और सारे कष्ट सहकर गोल मैदान पहुंच रहे थे, चाहे फिर पूरी रात ही क्यों न जागना पड़े। उसी स्वर्गनुमा गोल मैदान की धरती पर आज हम उन सारे मजबूर खिलाड़ियों, प्रशासन के अधिकारियों और सेवादार संगत व उस धार्मिक कार्य की मैनेजमेंट को आमंत्रित करते हैं कि उस स्वर्ग के आते जाते जरा दर्शन करते जाइए सिर्फ एक बार। इससे पहले देखिए ये वीडियो और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है। यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी लोकेशन पे हैं जो धीरे धीरे डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो रही है। दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि आपको गाड़ियों के चेसिस, कुछ रिक्शा के टुकड़े, उसके अलावा काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल आपको दिखाई देगा जो इस ग्राउंड में वो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ की मट्टी भी अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये एक प्लेग्राउंड है, पर आप कंडीशनल फैक्टर्स इसके देखेंगे तो आपको सामने भयावह मंजर दिखाई देंगे कि अगर यहाँ पे खिलाड़ी खेलते हैं तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। दोस्तों हम अब खड़े हैं गोल मैदान के खेल के मैदान में, जहाँ पे हमारे जो यहाँ के नेता हैं बहुत ही बड़ी आवाज़ में ये बात कहते हैं कि गोल मैदान हमारी शान है। तो दोस्तों आइए इन नेताओं के दावों की शान जो है उसके दर्शन हम आपको कराते हैं। दोस्तों धीरे धीरे तरीके से मैं आपको हर एक कोना यहाँ का दिखाऊंगा। आप यहाँ पे रखे हुए सामान को देख के थोड़ा सा तो टेंशन में आ ही जाएंगे कि क्यों गोल मैदान को जो है वो एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। क्या इसमें कोई सोची समझी साजिश है या यहाँ के नेताओं के कुछ और ही प्लान्स हैं। दोस्तों आपका बच्चा जब खेलने के लिए मैदान की मांग करता है और आपसे 150, 200 या 300 रुपये लेता है तो आप समझ जाइए कि नेताओं, पूंजीपतियों और नेताओं के दाएं बाएं के चक्कर में खोले गए और उन्हें कमाई देने के लिए जो टर्फ खोले गए हैं वहाँ का चार्ज है 600 रुपये प्रति घंटा। तो दोस्तों आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर आपके नेता आपको बाकी सुविधाएं तो छोड़ो, बच्चों की सेहत बनाने के लिए जो प्लेग्राउंड्स हैं वो तक मुहैया नहीं करा पा रहे। दोस्तों आइए अब हम आपको ग्राउंड के बीचों बीच लेकर जा रहे हैं। अब अगर आप 2 या 3 महीने पहले यहाँ पर आए होंगे और क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई होगी तो यहाँ पर पिच होती थी जहाँ पे आप स्टंप्स लगा के क्रिकेट खेल सकते थे। 10-15 दिन पहले धार्मिक प्रोग्राम जो कि 45 से 50 दिन चला था वो कंप्लीट हुआ है और उसके बाद की यह स्थिति है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये एक प्लेग्राउंड है, अब इसे रेत का एक ढेर बना दिया गया है। हमारा सवाल है मालमत्ता प्रशासन से, जो कमर्शियल रीजंस और पैसा कमाने के चक्कर में नियमों को ताक पे रखकर इन अच्छे मैदानों को पैसों के चक्कर में क्यों भाड़े पट्टी पर देते हैं, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान ही क्यों ना हो या नेता की रैली क्यों ना हो। दोस्तों जब मैदान भाड़े पे दिए जाते हैं तब उनकी कंडीशंस जो होती है और
सारे प्रोग्राम होने के बाद जब जिस कंडीशन में दिए जाते हैं तो क्या इस मामले में कोई स्क्रूटिनी होती है? दोस्तों 27 तारीख को वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था। आज हम 12 तारीख को इस मैदान में खड़े हैं। क्या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर ने, प्रशासन के किसी भी ऑफिसर ने या हमारे जो नेता हैं, क्या उनमें से किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैदान का एक चक्कर लगाया है कि मैदान पहले कैसा था, क्या अब वो बच्चों के खेलने लायक रखा गया है क्या? दोस्तों अगर आप गोल मैदान के विषय में अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि अगर इन कंडीशंस में आपका बच्चा यहाँ खेलने आएगा तो उसके साथ कोई भी हादसा घट सकता है। दोस्तों आप देखेंगे गोल मैदान को बहुत सारे टुकड़ों में बांटा गया। आज गोल मैदान के गेटों की चाबियाँ कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज़ हैं उनके हाथ में दी जाती है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि गोल मैदान को प्राइवेटाइज करने की कवायद चल रही है। बाकी बचा है ये टुकड़ा। अब इस टुकड़े में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमर्शियल रीजंस की वजह से आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम करवाए ही जाते हैं। उसके अलावा प्रशासन ने यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। आगे आप देखेंगे हाथ गाड़ियाँ हैं, उसके बाद में भंगार वालों ने चेसियाँ और बॉडी पार्ट्स वगैरह सब काट के उनके टुकड़े यहीं फेंके हैं। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट की खुद की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पार्किंग लग रही है। तो दोस्तों क्या गोल मैदान के खेल के मैदान को एक डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है? दोस्तों ये अकेला एक मैदान है जहाँ पे हर तबके के बच्चे अगर वो फ्री का मैदान में खेलना चाहते हैं तो गोल मैदान ही उनका एकमात्र आसरा है। दोस्तों आइए उन लोगों की मैनेजमेंट के ऊपर, उन धर्मगुरुओं के ऊपर और उन धार्मिक संस्थानों के ऊपर और उन धर्म के अनुयायियों के भी ऊपर, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सवा एक डेढ़ महीने तक गोल मैदान में आने के लिए लोग ज़रिया ढूंढ रहे थे कि हम एक दिन भी यहाँ पे आ जाएं तो हमारे जो है वो कर्म कट जाएंगे और हम सत्कर्मों का पात्र बनेंगे। हम सत्संग सुनेंगे, हम सिमरन करेंगे, हम सेवा करेंगे। तो दोस्तों जहाँ पे इतना अच्छा मंजर लोगों को दिखाया गया था, अपना काम पूरा होने के बाद क्या ये वाजिब है जिस गोल मैदान को आपने स्वर्ग बना के रखा था उसे आपने नर्क बना के छोड़ दिया? कैमरामैन जी आप प्लीज़ थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके पूरा विजन दिखाइए गोल मैदान की हालत क्या है। दोस्तों एंट्री में गोल मैदान के जब हम यहाँ पे आए तो हमने अच्छी अच्छी गेटें देखी जहाँ पे यहाँ के लोकल नेताओं ने डिजिटल एलईडी के बोर्ड्स से अपना नाम सजा कर रखा है। और जब हम गोल मैदान के अंदर आते हैं तो वो एलईडी के बोर्ड जो हैं हमारी आंखों के अंदर ही फूट जाते हैं और गोल मैदान की अंदर की जो परिस्थिति है उससे साफ जाहिर है कि आपके जो आसपास के नेता वो कितने ज़्यादा इस मामले में ज़िम्मेदार हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, टर्फ जो उल्लासनगर में बनाए जाते हैं और लोगों को जो आदत लगाई जा रही है टर्फ्स की 600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, उनके मैनेजमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो हर टर्फ में कोई ना कोई लोकल नेता और वहाँ के एक आदमी को पूरा कारोबार दिया गया है। तो क्या ये मानना लाजमी नहीं होगा कि गवर्नमेंट के फ्री मैदानों की धज्जियाँ उड़ाकर उनकी सत्यानाश करके वहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके टर्फ बना दिया जाता है और 20-25 साल की लॉन्ग लीज ले ली जाती है? क्या ये जनता और यहाँ के उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? दोस्तों फिर से आते हैं गोल मैदान की इस परिस्थिति के ऊपर। पिछले कई सालों में गोल मैदान के इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा सिकोड़ा गया है। अब सिकोड़ा क्यों गया है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी नीति है। आप अगर गोल मैदान के हर एक क्षेत्र में जाएंगे तो गोल मैदान को तकरीबन 9 भागों में बांट दिया गया है और हर एक अलग अलग संस्था को उस पार्ट को डेवलप करने और अपनी मनमानी चलने का सीधा जो है वो अधिकार दे दिया गया है। दोस्तों आप सारे प्रोग्राम्स देखिए, आप बहुत सारे विजुअल्स देखिए और आप खुद तय कीजिए कि ये क्यों किया जा रहा है।
क्या गोल मैदान को चलाने में हमारा प्रशासन असमर्थ है या करना नहीं चाहता, या अपनी जिम्मेदारी जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मढ़ के खुद जो है वो सेवा से निवृत्त होना चाहता है, और इसमें हमारे जितने भी लोकल नेता हैं वो खुद जिम्मेदार हैं और एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, कई सारी जो चीज़ें हैं वो अंदर के अंदर चल रही हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि या तो हम सिटीजन्स अवेयर नहीं हैं, या तो फिर हमें पड़ी नहीं है कि इतना अच्छा गोल मैदान जो हमें फ्री में कुदरत ने दिया है, हम उसे थोड़ा सा संभाल करके अपने यहाँ की प्रतिभा को बाहर जाकर खेलने का मौका ना दें। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि अगर हमारे उल्लासनगर का कोई बच्चा किसी खेल में बहुत अच्छा काम करके पदक लेकर आता है, तो यही सारे नेता जो हैं वो उनको अपने पास सभाओं में बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या वह बच्चा आपके द्वारा प्रोवाइड किए हुए मैदानों पर खेलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर पदक जीतकर आया है? तो दोस्तों, मेरे नेता जितने हैं उनको ये स्पष्ट बात है कि पहले परिस्थितियां निर्माण कीजिए, उसके बाद आकर प्रतिभावान खिलाड़ी जो पदक लेकर आ रहे हैं उनसे आप मिलिए, नहीं तो आपको कोई भी हक नहीं है। दोस्तों, गोल मैदान की इस कंडीशन का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आसपास की जनता है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रशासन प्रभाग समिति क्रमांक 1 की जो ऑफिस बनाई गई है, उनके आँखों के सामने अगर गोल मैदान की इतनी सत्यानाश हो रही है तो आप वजह समझ सकते हैं। या तो किसी के दबाव के चलते ये काम कर रहे हैं, या तो इनको पड़ी ही नहीं है। उसके अलावा गोल मैदान परिसर के जो वोटर्स हैं, उन्होंने जिन जिन नेताओं को जितवा कर 5 साल 10 साल के लिए यहाँ पे राज्य करने के लिए भेजा, उन्होंने क्या किया गोल मैदान खेल के मैदान का? दोस्तों, एक तय पॉलिसी के तहत शायद गोल मैदान को एक पार्किंग लॉट में तब्दील करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। इस मामले में जैसे ही तथ्य हमें मिल जाएंगे, हम अपने ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, गोल मैदान के विषय में इस भयावह रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट्स के माध्यम से गोल मैदान किस तरीके से बचाया जाना चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा। गोल मैदान की लड़ाई में हमारा साथ जो देना चाहते हैं हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और गोल मैदान के विषय में अगर किसी नेता या प्रशासन के अधिकारी को अपनी सफाई देनी है, या ये गोल मैदान की बद हालत क्यों हुई है, इस मामले में अगर कुछ कहना है, तो हम 24 घंटे उनके पास जाकर इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हैं। ये हम अपने चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।